जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जिस्ट एकेडमी। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर, और टेंस हमने कंप्लीट किया था। सेंटेंस क्या होते हैं इनके बारे में हमने जाना था। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो एक छोटी सी क्लास के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा आज का प्रोनाउन। टॉपिक क्या है हमारा? प्रोनाउन। अब देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं, यहां से तोड़ने का मतलब है मैं इसको यूं लिखूं नाउन एंड यहां पर प्रो। प्रो मतलब क्या होता है? पहले। बट यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर पहले का सेंस नहीं, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पे हम डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ नाउन। मैंने क्या बोला? टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ नाउन, या इसको हम और क्या कह सकते हैं? हम इसको ये कह सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun, in place of noun। अब देखिए, समझते हैं कि जो हमने डेफिनेशन कंप्लीट की है, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, क्या एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये हमारे वर्ड को रिलाई करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने क्या कहा? नाउन, और यहाँ पर हमने लिखा है प्रो, मतलब कि नाउन के पहले नहीं, नाउन के प्लेस पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ नाउन। टू अवॉइड इन द सेंस क्या हुआ कि मान के चलिए एक ही सेंटेंस में नाउन की बार बार रिपीटेशन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हमने इंट्रो क्लास में डिस्कस किया था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड क्या? किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या किसी थिंग का नेम हो सकता है। थिंग मतलब वस्तु का नेम हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए एक ही सेंटेंस को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आकाश नाम का लड़का है, आकाश बाजार जाता है, आकाश बाजार से फल खरीदता है, आकाश बाजार से सब्जी खरीदता है, आकाश बाजार से कपड़े खरीदता है। ठीक है, एंड करके मतलब एक ही सेंटेंस से एक बड़ा सा पैराग्राफ लिए और उसी सेंटेंस में मैं बार बार आकाश नाम आकाश नाम आकाश नाम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आकाश क्या हुआ? आपने कहा सर नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड है, किसका नेम है? पर्सन का नेम है। आपने कहा सर बिल्कुल पर्सन का नेम है। अब पर्सन का नेम क्या होता है? नाउन। ठीक है, इसी नाउन की बार बार रिपीटेशन को रोकने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। ठीक, तो डेफिनेशन हमने क्या स्टार्ट किया था? टू अवॉइड अ रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, और हम दूसरा क्या कह सकते हैं? हम दूसरा ये कह सकते हैं विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक। मैंने क्या कहा? आकाश प्लेज फुटबॉल। आकाश प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे आकाश क्या हो गया? आपने कहा सर, इसको हमने सेंटेंसेस में भी देखा था। आकाश क्या है यहाँ पर? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं, ही प्लेज फुटबॉल। मैंने क्या कहा? ही प्लेज फुटबॉल। तो क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल कहना सही होगा। क्यों? क्योंकि ये नेमिंग वर्ड था। आपने कहा सर बिल्कुल नाउन है। अब इसी के प्लेस पे, मतलब जहां पे हमने सब्जेक्ट यूज किया था, उसी के नाउन के प्लेस पे हमने क्या यूज कर दिया? प्रोनाउन यूज कर दिया। मतलब कि नाउन को इंडिकेट करके, या यूं हम कह लें कि नाउन के प्लेस को, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आया। आपने कहा सर बिल्कुल आया। मैंने कहा सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन आया। आपने कहा सर बिल्कुल आया। तो डेफिनेशन यहाँ पे हमने जो रेडी की है कि नाउन के प्लेस पे आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा कि नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है, या आप यूं कह लीजिए कि इनके प्लेस पे, किनके प्लेस पे? नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था।
ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने क्या कहा, सुधा इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने क्या कहा, सुधा इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब अगर मैं कहूं कि सुधा के प्लेस पे, सुधा ही क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर नाउन है तो इसके प्लेस पे प्रोनाउन भी आ सकता है, आपने कहा बिल्कुल। मैं सुधा का नाम हटाकर मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कह दिया सी इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो क्या ऐसा कहना सही होगा, आपने कहा सर ये तो बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि नाउन के प्लेस पे जो शब्द आया, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड आ रहा है क्या है, शी, और ये किसको इंडिकेट करता है, ये प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने अगला एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, मैंने कहा अजय इज प्लेइंग, अजय इज प्लेइंग। अब यहाँ पर नाउन क्या है, आपने कहा सर अजय नाउन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं नाउन के प्लेस पे मैं प्रोनाउन वर्ड यूज़ कर देता हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर किसी के नाम से हम आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आप लड़का का नाम लड़की भी रख सकते हो, लड़की का नाम लड़का रख सकते हो। कहोगे सर ये कैसे बात कर रहे हो, जैसे मैंने क्या कहा, एक नाम होता है गोलू, गोलू लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत होना कि आपने सर यहाँ पे अजय है तो अजय सिर्फ लड़के का नाम ही हो सकता है, नहीं, लड़की का नाम भी हम रख सकते हैं और लोग रखते भी हैं, तो ट्रेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, आपने कहा सर नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने समझने की कोशिश की थी। एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने डेफिनेशन रेडी की थी, प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, आप कहोगे टू अवॉइड अ रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब अगर एक ही सेंटेंसेस में नाउन बार बार आ रहे हैं तो उनको रोकने का काम, नाउन इन द सेंस मतलब किसी का नेम बार बार आ रहा है तो उनको रोकने का काम कौन करता है, प्रोनाउन। या हम और डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, हम ये कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं, या आप यूं कह लीजिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन। मैंने क्या कहा, सबसे पहला हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या, कि मान के चलिए, या मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आपने नाम सुना होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे का, इनका नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन वे, आपको यहां से समझ में आ रहा है ना, अगर मैं इसको हाइड करूं, PERSON के बाद AL, अगर मैं इसको हाइड करूं तो आप कहोगे सर ये क्या दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है ना। किस प्रोनाउन को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करता है। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मेजर 3 तरीके से होते हैं। 3 तरीके का मतलब क्या हो गया, आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, हम इनकी अगर बात कर लें, मैंने क्या कहा, आई एंड वी हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन हो गया, सेकंड पर्सन हमारा यू हो गया। थर्ड पर्सन क्या हो गया, थर्ड पर्सन में आप रख सकते हो ही, शी, इट एंड दे। अब अगर इसको हम चार्ट के बेस पे समझे तो फर्स्ट पर्सन आपका आई एंड वी हो गया, आपने कहा सर बिल्कुल सही। सेकंड पर्सन आपका क्या हो गया, यू हो गया, ये भी बिल्कुल सही। थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, शी, इट एंड दे, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए। क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मैं कहूं कि मान के चलिए एक इंसान मैं, दूसरा आप, तीसरा कोई और व्यक्ति है,
मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति मैं, दूसरे आप, तीसरा कोई और व्यक्ति है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ, मैं और आप आमने सामने हो, आपने कहा सर बिल्कुल, तो मैंने अपने आप को क्या कहा, आई एम आ फर्स्ट पर्सन। आपने कहा सर कैसे आप फर्स्ट पर्सन कहते हैं? तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा क्या होता है, स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर। कैसे, अभी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड पर्सन लिसनर होता है। मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, एंड थर्ड पर्सन कौन होता है कि हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, और बताओ आप कैसे हो? आपने कहा सर बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक, गुड। मैं कहा पढ़ाई कैसे चल रही है? आपने कहा सर एकदम बढ़िया। लेकिन मैं अगर ऐसे ही कह दूं कि आकाश नाम का व्यक्ति है, मेरा नाम शिवम, मैंने कहा कि आकाश बताओ रमेश कैसा है? आपने कहा रमेश कैसा है? रमेश किसकी बात कर रहा है? अगले व्यक्ति की बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन मैं, एक पर्सन आप, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रमेश कैसा है, मतलब वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए, अब इसमें हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं सिंगुलर प्लरल, सेकंड पर्सन क्या होते हैं सिंगुलर प्लरल, एंड थर्ड पर्सन जो होते हैं हमारे सिंगुलर और प्लरल, ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो चलिए ऐसे हम इसको समझते हैं। आई आपका क्या होता है? आई, देखिए जनरली आई तो प्लरल होता है, लेकिन हम मानते इसको कैसे हैं, सिंगुलर। जैसे आई का यूज आप सिर्फ किसके लिए देखोगे, सिंगल पर्सन के लिए यूज देखोगे, है ना। तो आई के लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। वी हमारा क्या कहलाएगा, प्लरल, मोर देन वन की बात करता है। यू की हम बात कर लें, यू को हम सिंगुलर तरीके से भी यूज कर सकते हैं और यू को हम प्लरल के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और वो कैसे, देखिए एग्जांपल समझिएगा। जैसे मैंने क्या कहा, क्लास में एक व्यक्ति भी हो सकता है, क्लास में एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है ना। वो कैसे होगा, मैंने क्या कहा, हो सकता है क्लास में एक जन हो, अतुल नाम का एक लड़का है, आज अतुल अकेले आया है, बाकी कोई नहीं आया है। या ऐसे भी हो सकता है कि अतुल नाम के 3-4 लड़के हों, या ऐसा भी पॉसिबल है कि अतुल के अलावा भी और जन वहाँ पे उपस्थित हों। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैं कहूँ कि तुम खड़े हो जाओ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अब तुम किसको समझोगे? मैंने कहा आप खड़े हो जाइए या आप बताइए क्वेश्चंस का आंसर, है ना। तो हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति हो वो स्टैंड हो जाए, या हो सकता है आप में से पूरी क्लास है वो स्टैंड होकर बताए कि सर नहीं मेरा आंसर है, मेरा आंसर है, मेरा आंसर है। तो इस तरीके से यू को हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, यू को हम प्लरल भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ही, शी और इट। ही, शी और इट, इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनका यूज हम सिंगुलर के तरीके से यूज करते हैं। कहने का मतलब हुआ, ये जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, इनका यूज सिंगुलर मतलब क्या, इनके साथ जो वर्ब आएगी, याद कीजिए हमने टेंस की क्लासेस में, या आप उससे भी पहले याद कीजिए, हमने जब इंट्रो क्लास रखी थी उसमें हमने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लरल सब्जेक्ट के साथ प्लरल वर्ब, ये हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दे क्या हो जाएगा, दे यहाँ पर प्लरल ऑलवेज होता है, मतलब कि इनके साथ क्या आता है, वो प्लरल आता है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स की ओर हम बढ़ेंगे, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल की ओर हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। हु इज योर टीचर? आंसर इज आई। आपने कहा सर यू, आपने कहा यू। अब यहां पे देखिए आई क्या है, आपने कहा सर फर्स्ट पर्सन है। किसके बारे में बात, क्या आई एम योर टीचर, भाई बता रहा है। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर होता है, क्या कह रहा है, बता रहा है। आपका टीचर कौन है, भाई मैं हूं। आपका टीचर कौन है, मैं हूं, है ना, स्पीकर। अब देखिए सेकंड पर्सन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन मैंने यू कहा, या एक एग्जांपल इसका भी हम ले लेते हैं, वी का। वी आर बेस्ट फ्रेंड। एग्जांपल दिया मैंने क्या, वी आर बेस्ट
फ्रेंड। मान के चलिए हमारे जैसे कलीग्स भी हैं, जैसे आपको और भी टीचर्स एग्जिस एकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो हमने क्या कहा, वी आर बेस्ट फ्रेंड, कैजुअल भाषा में हमने बोल दिया। तो मैं और भी सर हैं, और भी सर, हम क्या हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या लिया मैंने, वी आर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन ये भी है, फर्स्ट पर्सन ये भी है। अब इसके साथ हमने वर्ब कैसे यूज़ किया, आपने कहा सर ये तो बताएगा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट को हमने एज अ सिंगल पर्सन यूज किया है। आई हमेशा सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये क्या होता है, प्लरल के केस में आता है। यहां पर हमने यूज कैसे किया है, एज अ सिंगुलर यूज किया है। तो हमने यहां पर यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब एम। अब देखिए वी आपका क्या है, आपने कहा सर ये तो वी आपने प्लरल बताया है। प्लरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, ऑलवेज प्लरल ही आएगी। एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सेकंड पर्सन की हम बात करेंगे। मैंने क्या कह दिया, दूसरा एग्जाम्पल में एक और ले लेता हूं। एग्जाम्पल में एक लेता हूं, यहां पर मैंने यू कह दिया, यू आर आ, गुस्सा हो जाओगे ना, नॉटी लिख देता मैं, यू आर आ हैंडसम बॉय ना। मैंने क्या कहा, यू आर आ हैंडसम बॉय ऑफ आवर क्लास। अरे सर जी क्या बात कर दी आपने, मतलब मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, आपने मेरी तारीफ कर दी। मैंने किसका क्या किसी का नाम लिया, यहाँ तो मेरे लिए सभी हैंडसम है ना। नहीं, मैंने किसको कहा भाई, चलो मान के चलो शिवम नाम का लड़का, मैं अपने आप को कह लेता हूँ, लड़ाई करने लगोगे आप लोग। मैंने क्या कहा, यू आर अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे देखो यू क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है, आपने कहा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं प्रोनाउन में, बताओ भाई प्रोनाउन में क्या है, आपने कहा सर ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से पर्सन को इंडिकेट करता है, सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ हमने वर्ब कैसे यूज की, प्लरल। आपने कहा सर सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, हाँ मैं ऐसे कह सकता हूं कि क्या आप कल वहां गए थे, क्या आप कल वहां गए थे। अब यहां पर मैंने सिंगल पर्सन को इंडिकेट किया, तो इसके साथ हम यू के साथ वॉज का यूज कर सकते हैं, यू वॉज है ना, या यू वर। तो वो इंडिकेशन कैसे होगा ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर कब यूज हो रहा है या सब्जेक्ट प्लरल कब यूज हो रहा है, और वो कौन सा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन की बात करेगा। चलिए अगले एग्जांपल की ओर हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इसका एग्जांपल लेते हैं, थर्ड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या कहा, ही सिंग्स आ सॉन्ग, इजी एग्जांपल। और एग्जांपल ले लेते हैं, शी से हम बना लेते हैं। मैंने शी से एग्जांपल क्या बनाया, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, मैंने शी से एग्जांपल बनाया, शी इज माई मदर, है ना। एग्जांपल आपने बना दिया, शी इज माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। क्लियर। अगला एग्जांपल एक और हम देखते हैं, इट से बनाते हैं। मैंने क्या कहा, इट इज रेनिंग। मैंने क्या कहा, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक। एक लास्ट एग्जांपल हम बनाते हैं दे से। मैंने क्या कहा, नंबर 7 एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या हो रही है भाई, सॉरी दे से हम बनाते हैं। मैंने क्या कहा, दे आर प्लेइंग अ मैच, दे आर प्लेइंग अ मैच। अब यहाँ पे देखिए दे के साथ हमने किसका यूज़ किया, आर का यूज़ किया। तो ओवरऑल हमारी बात ये होती है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना सबसे बड़ा काम होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि आप ये पहचान रखिए कि कौन से हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे होते हैं जो प्लरल होते हैं। और मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से इंडिकेट करके दे दी है। मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट पर्सन में आपका वी क्या होता है, प्लरल होता है ना। यू को सिंगुलर प्लरल हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में दे हमारा प्लरल होता है, बाकी सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आई। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि किनको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, किनको हम ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करते हैं, या जिनको हम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हम पॉजेसिव केस भी इनके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए पर्सनल प्रोनाउन में हम इनके फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, फॉर्म्स ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन। अब पीपी मैंने लिख दिया है तो आप समझ लेना कि किसकी बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। तो ठीक है, हम इनको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और वो चार्ट कैसे बनाएंगे इसको हम ऐसा समझते हैं। देखिए मैंने ऐसे लिखा, एक तरफ तो हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होंगे प्रोनाउन, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए मैंने ये कह दिया, या ऐसे इसको समझे, हम ऐसे इसको समझते हैं। ये देखिए मैंने एक तरफ लिख दिया जो आपके प्रोनाउन होते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। इधर हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। इधर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। यहां पे हम लिखते हैं, देखिए समझेंगे इनको हम ध्यान से। और ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, काफ़ी जगह गलतियाँ करते हैं। मैंने अगर ऐसे कह दिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि आपने फर्स्ट पर्सन में किसकी बात की थी? आपने कहा सर मैं आई की बात किया था, और किसकी बात किया था? वी की बात किया था, ठीक है। ये तो हम प्रोनाउन की बात करेंगे। अब देखिए इनका नॉमिनेटिव केस, अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव केस, आई का क्या होता है? आई ही होता है। वी का क्या होता है? वी ही होता है। ऑब्जेक्टिव में बात करूं, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई का मी, आपने कहा सर बिल्कुल सही। वी का अस। अब इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा आई का माय या माइन, ठीक है। वी का अस ऑब्जेक्टिव केस, आर या आर्स। ओ यू आर या ओ यू आर यस, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस। किसका? वी का और आई का। इतनी बात समझ में आई? ये फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। आगे हम बात करें सेकंड पर्सन का, तो मैंने प्रोनाउन की बात की थी भाई, कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में यू की। नॉमिनेटिव केस यू का क्या होता है? यू ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहेगा। ऐसा कहना सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस आपका क्या हो जाएगा? योर, या आप यू कह सकते हो योर्स। योर या योर्स, आप ये कह सकते हो। किसका? यू का। नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस योर, सॉरी यू, एंड पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? योर, योर कॉमा योर्स। ये हो जाएगा पॉजेसिव केस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन हमारे कंप्लीट, सेकंड पर्सन कंप्लीट, थर्ड पर्सन में हमारे आएंगे सबसे पहले ही का नॉमिनेटिव केस होगा ही, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, और पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। क्लियर? शी की बात कर लें तो शी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा शी, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, एंड पॉजेसिव केस हो जाएगा हर कॉमा हर्स। HERS, HER कॉमा HERS, हर या हर्स। आप ये हो पॉजेसिव केस बनाएंगे किसका? सी का। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा हमारा इट। क्या बनाएंगे हम? नॉमिनेटिव केस इट ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ये भी इट ही रहेगा। पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? इट्स। देखिए पॉजेसिव केस पोजीशन शो करता है, अधिकार शो करता है, जिनको हम कहते हैं, ठीक है। अगला लास्ट हमारा बचता है क्या? दे। तो दे का हम बनाएंगे, दे का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा दे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, और पॉजेसिव केस हो जाएगा डियर कॉमा डियर्स। डियर कॉमा डियर्स। तो ये हो गए फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक बार इनको हम रिवीजन करेंगे। तो ये हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? नॉमिनेटिव केस आई, इनको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, सर नया नाम कौन से लिख दिए हो आप, है ना, चंद्रमा से पकड़ के ले आओ, नहीं, इनको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा? ये आपके हो गए, देखिए इन दोनों को हमने नाम दे दिया फर्स्ट पर्सन, आपने कहा सर बिल्कुल सही। ये हमारे हो गए कौन से? सेकंड पर्सन की बात हमने की, बिल्कुल। ये चारों हमारे हो गए थर्ड पर्सन, है ना। तो इसीलिए पहले हमने इधर प्रोनाउन की बात कर ली थी, ठीक है। आई का, सॉरी, आई आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी,
पॉजेसिव केस माय या माइन। सेकंड अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजेसिव केस आर आया आर्स। आवर नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे आर या आर्स। नेक्स्ट सेकंड पर्सन हम यू, नॉमिनेटिव केस हमारा यू, ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही रहता है, पॉजेसिव केस में हम योर या योर्स की बात करेंगे, है ना, आपका। जैसे हम बोलते हैं किसकी बुक है, आपने कहा सर मेरी बुक है, पोजीशन दिखा रहा है। किसका मोबाइल है, आपने कहा सर मेरा मोबाइल है या उसका मोबाइल है या किसी पर्सनल व्यक्ति का मोबाइल है ना, आप नाम लेकर बोल दिए तो क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पर्सन ही का, हिम, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा हिज, नॉमिनेटिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव केस हर या हर्स, नॉमिनेटिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा और पॉजेसिव केस यहां हमारा क्या देखने को मिलेगा, इट्स देखने को मिलेगा। एंड लास्ट हमारा हो जाएगा दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव केस दियर या दियर्स। तो ये हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स की ओर, क्या एग्जांपल्स होंगे और उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या चीज बताई थी, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल इज, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बेसिक सा। मैंने क्या कहा, दिस इज योर पेन। मैंने क्या कहा, दिस इज योर पेन। एग्जांपल और लेता हूं मैंने क्या कहा, आई हैव अ डॉग, है ना। और मैं एग्जांपल क्या ले लेता हूं, मैंने क्या कहा, ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, है ना। और एग्जांपल मैं लेता हूं अगला, मैं और क्या कहता हूं, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, चलो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने क्या कहा, दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं उन एग्जाम्पल्स की जो उन पॉइंट्स की जो अभी हमने डिस्कस किए थे। मैंने क्या कहा, दिस इज योर पेन, मैंने क्या कहा, दिस इज योर पेन। अब एक चीज मैंने आपको अभी बताई, क्या बताई कि योर क्या होता है, आपने कहा सर सेकंड पर्सन हमने यू नॉमिनेटिव केस देखा था, मैंने कहा भाई बिल्कुल आपने देखा। अब मैंने क्या कहा कि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आपने कहा सर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन इनके साथ जब हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं तो यू का योर या योर्स भी हम कह सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल सही। तो यहां पर किसका पॉजेसिव केस है, आपने कहा सर यू का। दिस इज योर पेन, किसकी, ये दिस इज योर क्लास, दिस इज योर मोबाइल, किसकी मोबाइल है, आपकी मोबाइल है। इंडिकेट कर रहा है ना, किसको इंडिकेट कर रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है यहां पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, है ना, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ही पर्सनल प्रोनाउन है, आपने कहा सर बिल्कुल। अब अगर मैं कहूँ ही का पोजीशन दिखाओ, आपने कहा सर ही खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। यहां पे देखिए ही का जो पॉजेसिव केस आया, क्या आया, हिज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, दोज बुक आर योर्स। अब दोज, यहां पे देखिए ये क्या है, दोज, है ना। आगे हम बात करें कौन सा प्रोनाउन होता है। मैंने क्या कहा, ये जो बुक्स हैं ये किसकी हैं, योर्स। फिर से अगेन देखिए यू का ऑब्जेक्टिव के पॉजेसिव केस आया यहां पर। क्लियर। अब एक चीज यहां पे ये बताइए, अगर मैं ऐसा कहूं कि आपको फाइंड आउट करना है योर आपका सिंगुलर होता है प्लरल होता है या योर्स आपका सिंगुलर होता है प्लरल होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नहीं आती है तो मैं क्लास के एंड में बीच में कहीं पर भी एक बार मैं आपसे जरूर ये चीजें डिस्कस करूंगा, पहले आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आपने क्या सेंटेंस से समझा, चीजें सामने हैं आपके, आप बता सकते हो, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें मेरी तरफ से। नेक्स्ट,
मैंने क्या कहा, दैट इज योर, अभी मैं दैट की आगे बात करूंगा, यहां पे मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा इस बारे में। मैंने कहा क्या कहा, दैट इज माई बुक, बुक किसकी है, जो वहां पे रखी है टेबल पर, वो बुक किसकी है, मेरी बुक है। इंडिकेट कर रहा हूं ना, अधिकार जता रहा हूं, पोजीशन दिखा रहा हूं, बुक किसकी है, मेरी बुक है। आशा करता हूं ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जो चीज़ें ना समझ में उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। जय हिंद।